हरे कृष्णा। क्षमा काली, चिका भैरव, क्षमा लक्ष्मी। आज का टॉपिक है, आज सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हमने लिया है। ये टैरो, ये है द लाइफ नेविगेटर और ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। लगा तो हम एक और टैरो ले सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, तो यस, आप भी अपना इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग बना सकते हैं कि भाई रीडिंग आपको कैसे लग रही है, आपको पर्सनली क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम टैरो को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, देखते हैं हमें आज क्या कार्ड्स मिलते हैं। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, है ना। चलो देखते हैं कार्ड्स हमें यहाँ पे क्या बतलाते हैं। ओके, चलो ये कार्ड आ गया, 2 कार्ड आ गए एक्चुअली। ठीक है, पहला कार्ड आ चुका है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज की एनर्जी। यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे ये लग रहा है। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ बता रही है हमें, है ना। अगर आप इस पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहते हो कि हाँ क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, देखो ये पर्सन ना बेसिकली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। बट अगेन अगर हम इनके बारे में कहें कि इनकी एनर्जी कैसी है, तो देखो ये आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि भाई अगर आप इनको जिस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे, रिप्लाई करोगे, ये वैसे ही आपको रिप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से एकदम नाराज़ हैं, ये भी थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं। अगर आप खुश हैं, ये भी खुश होकर आपको जवाब देंगे। अगर आप थोड़े से गुस्से में हैं, तो ये भी थोड़ा सा गुस्सा दिखा सकते हैं, बिकॉज ये आई थिंक आपको जस्ट कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये बताने के लिए कि भाई आपका जो मतलब पावर है इनके ऊपर, ये कितना ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, बेसिकली कह रहे हैं कि भाई मैं जब आपके बारे में सोचता हूँ या फिर जब आपकी एनर्जी इनको फील होती है ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही आपको रिप्लाई देना चाहते हैं। जवाब क्या है यहाँ पे, जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे पर्सन सिंपली कह रहा है कि भाई इनको ना आपके साथ कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं करना, बल्कि वो आपके साथ ही कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके साथ खुश हैं तो ये बहुत खुश हैं। अगर आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है तो ठीक है भाई, ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं आपसे कोई जुदा नहीं हूँ। ठीक है, अगर आपका मूड जो है वो थोड़ा सा ऑफ है या फिर अगर आप थोड़े से गुस्से में हो, तो ये बिल्कुल वैसे ही दिखा रहे हैं कि मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। तो आप बिल्कुल वैसे ही इनके बारे में कल्पनाएं कर सकते हो। ये आपसे परे जाके कुछ करना नहीं चाहते, बल्कि कह रहे हैं कि भाई देखो मुझे जो आपसे चाहिए वो और कुछ नहीं, बस प्यार की सौगात। ठीक है, आप बस कहो कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, उनको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर आपका मूड उदास है, आपका मन उदास है, तो वो कारण जो है ये पता ज़रूर करना चाहेंगे कि भाई ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ, तो ये 2 कार्ड आ चुके हैं। देखो यहाँ पे हमें मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो ये सिंपली कह रहा है कि भाई इनके लिए ना आपको जानना मतलब ऐसा कोई एक बड़ी मुश्किलात नहीं है। जैसे आपके साथ वो बातें करते हैं तो धीरे धीरे ना आप ओपन अप होते हो। मान लो कोई बात जो इन्होंने छेड़ दी, अब उस बात के ऊपर आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, आप अपनी कौन सी दलील इनके सामने रखते हो, आप इनको क्या जवाब देते हो, इन सब का जब वो विश्लेषण करते हैं ना, तो वो जान पाते हैं कि हाँ भाई फिलहाल आपके दिल दिमाग में यही चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भाई आपको पढ़ के, आपको जान के ये अपना जवाब खुद वैसे ही तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब शायद इनका जवाब देने का तरीका कुछ और हो, बट क्योंकि आप इनके सामने हो और ये आपको समझ रहे हैं और आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है ना कि वो आपको सोच समझ के रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने कुछ कहा तो तुरंत, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत समय उन्होंने ले लिया, तुरंत उनका जवाब रेडी होगा, बिकॉज वो अब तक आपको विश्लेषण आपका करते आ रहे हैं कि भाई जब आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो, जब आप गुस्से में होते हो तो आप क्या करते हो, है ना। आपको इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, आपको कितना लगाव होता है, आप कई बार कितना गुस्सा करते हो, तो ये सब इनको पता है। तो इसीलिए ना अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि भाई
आपका पूरा विश्लेषण करने में 100% रेडी है। तो इनका बस यही ख्याल है कि ये इसको ना कंपटीशन की तरफ नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसको एक फ्रेंडली की तरफ से कह रहे हैं कि भाई बस मैं आपको समझ रहा हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी इसको एंजॉय कर सकते हो। मतलब आपने कुछ कहा, इन्होंने तुरंत रिप्लाई दे दिया, और वो भी ऐसा रिप्लाई कि आपका मन करे कि मैं भी इसको कुछ जवाब दूँ, है ना। तो ये बातें जो है वो चलती रहनी चाहिए। अगर ऐसा चलता रहता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे आप दोनों की जो है मिली भगत हो रही है, और आप दोनों को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो मैं भी खुश, ये भी खुश, मेरे भी चेहरे पे स्माइल, इनके भी चेहरे पे स्माइल, ठीक है। तो दोनों तरफ ना सिर्फ जीत ही जीत होनी चाहिए, किसी की हार नहीं होनी चाहिए। इसको ये पर्सन जो है अपने दिमाग में रख रहा है कि भाई आपके मन में अगर वो कुछ लाना चाहते हैं तो बस ये कि आप खुश हैं, साथ में ये पर्सन भी खुश है, ठीक है। तो खुशी की अगर बात है तो दोनों तरफ इनको खुशियां ही खुशियां दिख जाएगी। एक कार्ड हमें यहाँ पे मिला है जो कि है, चलो ये आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अगर हम बात करते कि हाँ ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, या फिर अपनी बात या आपके सामने कैसे ऐसे मतलब रख सकते हैं, तो देखो इनका जवाब बहुत सिंपल है। ये हर बात को ना सोच समझ के आपके सामने रखते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ गया है यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन का एक कार्ड है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे आती है भाई, सबसे उच्च दर्जा, ठीक है। तो ये बस वही कह रहे हैं कि भाई इनको पता है कि कैसे आपको बातों में उलझाना है, कैसे आपसे कोई जवाब निकलवाना है, कैसे आपका मूड वो ठीक कर सकते हैं, है ना। बातों बातों में कोई व्यक्ति जो है किसी को हर्ट भी कर सकता है, और बातों बातों में किसी के चेहरे पे खुशी भी ला सकता है। ये बस वही कर रहे हैं कि इनको आपको बस जानना है, आपको समझना है। जैसे आपको ये जानेंगे समझेंगे तो तुरंत इनको एक्शन लेना काफ़ी इजी हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे द लाइफ नेविगेटर से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो पहला कार्ड हमें जो मिला है क्या चुका है, पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। भाई ये बेसिकली ना आपको धन्यवाद कह रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि भाई जैसे ही आपने इनके साथ रिश्तेदारी शुरू की या फिर दोस्ती निभाई, इनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मे बी जिस भी हालत से वो गुजर रहे थे, अब उनकी हालत में काफ़ी सुधार हो चुका है। शायद अकेले थे, डिप्रेस थे, या फिर प्यार के मारे थे। आपने जब इनका साथ दिया तो ये बहुत खुश है, इसलिए वो हर बार ना आपको और ज़्यादा सपोर्ट करने के बारे में सोचते हैं। देखो डेफिनेटली ये बात आती है कि क्या आपको किसी की हेल्प करने के लिए कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तो हाँ डेफिनेटली हाँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये कोशिश करते हैं और आपके चेहरे पे स्माइल आती है ना, तो इनको बहुत खुशी मिलती है। देखो ये आपके सामने कोई बनावटी चेहरा नहीं ला रहे हैं कि भाई कोई बनावट की उन्होंने, या फिर बस ये आपके सामने कोई दिखावा कर रहे, नहीं। जो उनको लग रहा है कि भाई क्या सही है, वो बस सच जो है वो सही तरीका आपके सामने वो लाना चाहते हैं, कि आपको ज़्यादा डिप्रेस रहने की ज़रूरत नहीं, या फिर किसी और की ज़्यादा इतनी फिक्र करने की। बस आप खुश रहो, सब कुछ सबको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे स्वीटनेस ऑफ लाइफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है क्या वो लाइफ का स्वीटनेस भूल गया है, या फिर कि भाई क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप ज़्यादा गुस्से में आ चुके, या फिर आपको थोड़ा सा निराशा फील हो रही है, तो कह रहे भाई ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ लिखा है, हमें बस उसकी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है ना। तो छोटी सी बात, अगर मान लो किसी ने आपके चेहरे पे स्माइल ला दी, अगर आप उसको धन्यवाद भी करते हो, तो यही है जीवन का मूल सत्व। छोटी बातों को किनारा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको स्वीकारना चाहिए, है ना। वही बात ये पर्सन आपको कहना चाह रहा है। थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं कि क्या है आज इनका इंटेंशन, देखो ये है लाइटिंग द डार्कनेस। तो ये कह रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, मान लो आपके ज़िंदगी में भी गुस्सा चल रहा है, सैडनेस है, दुख है, तो उसको साइड में करो, ऐसा इनका कहना है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या मिल रहा है फ्रॉम द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ब्लेसिंग्स। भाई इनको जो लग रहा है और जो आपके लिए वो सोचते हैं, और जो उनको लगता है कि भाई आप दोनों जब साथ आते हो तो क्या मिलता है, तो है ब्लेसिंग्स, यानी कि भाई खुशियाँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान का आशीर्वाद। तो आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा, देखो अगर आप दोनों का दिल सच्चा है ना, तो आशीर्वाद अपने आप मिल ही जाएगा। और यही बात वो कह रहे हैं कि ये बनावटी नहीं है, ना ही आपके सामने कोई ये बनावट या मिलावट कर रहे हैं, ठीक है।
सेकंड जो बात है भाई, टाइम टू रिलैक्स, कि ज़्यादा आप स्ट्रगल मत करो, ज़्यादा आप तकलीफ में मत लो। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है कि भाई आजकल ये हो रहा है, आजकल वो हो रहा है, तो कह रही है भाई देखो, ये चीज़ें ना कई बार भगवान आपकी ज़िंदगी में लाते हैं, ठीक है, कई बार आपको टेस्ट करने के लिए या फिर कहने के लिए भैया बस अब समय आ चुका है कि थोड़ा जो समय है अपने लिए निकालो, ओके, थोड़ा रिलैक्स करो। बिकॉज ज़िंदगी में ना क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं, ठीक है, आप अगर कोशिश भी करो तो शायद उन चीज़ों को होने से आप रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि ज़्यादा आपको तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हो रही है आप उसको स्वीकार करो। देखो क्या होता है ना कि कई लोग आपको दिखेंगे कि वो कहते हैं कि नहीं भी, मुझे तो मेरी हार स्वीकार नहीं है, या फिर वो मुझसे बात नहीं कर रहा पर्सन, मुझे स्वीकार नहीं, क्यों स्वीकार नहीं है? बिकॉज़ आपका कहना है कि भाई मुझे जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्या चाहिए और क्यों चाहिए? तो ऐसे में ना हम समय के अंतराल को नहीं समझ पाते। हम उस पर्सन को जानते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता था, लेकिन अभी का जो पर्सन है जो शायद गुस्से में है, या फिर जो तकलीफ़ में है, या फिर जो आपसे बात नहीं करना चाहता, आप उसके इमोशंस को फ़िलहाल नहीं समझ सकते, है ना? तो ऐसे में जो हो रहा है उसको स्वीकार करना और शांत रहना, यही सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो भगवान हमें देते हैं, ठीक है? सही समय आने पे उस व्यक्ति को अपनी समझ खुद आ जाएगी कि भैया वो क्या कर रहा है, क्या वो अच्छा कर रहा है, क्या वो बुरा कर रहा है, या फिर क्या वो ज़्यादती कर रहा है ना? जब इस पर्सन को सच समझ में आएगा, वो तुरंत अपने आप कोई ना कोई एक स्टेप ले लेगा, लेकिन तब तक आपको शांति से निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।